सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए इस वीडियो में राजस्थान के पर्यटक। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये शॉर्ट्स नोट्स हैं आपके और बढ़िया नोट्स हैं आपके लिए। तो हम चालू करते हैं राजस्थान का पर्यटक। जिससे पहले जिस बहन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू करते हैं पर्यटक उद्योग। यह पर्यटन है हमारा, उसको उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1989 में इसको उद्योग का दर्जा मिला। आप किसके सिफारिश पर? तो आपकी एक समिति थी, मोहम्मद यूनुस, जो समिति थी इसकी सिफारिश पर जो आपका पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। यानी पर्यटन आपके उद्योग के अंदर आता है। जन उद्योग का दर्जा कब मिला? तो इसको 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा मिला। और निर्दुम उद्योग, पर्यटक उद्योग आपका निर्दुम उद्योग है, यानी धुआं रहित उद्योग जिससे प्रदूषण नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो पर्यटन आपका निर्देशालय कहाँ है? जो निर्देशालय आपका ये जयपुर के अंदर है आपका, 1955 के अंदर बनाया गया। और विभाग कहाँ है? वह आपका तो जयपुर के अंदर ही है, पर्यटक विभाग। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड। जो विकास कार्य करता है, जो पर्यटक के विकास कौन करता है? तो आपके जयपुर में एक संस्था जो लिमिटेड आपकी जयपुर में ही है। इसकी स्थापना आपकी 1978 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है? यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध कराना। यानी जो पर्यटक के लिए आते हैं हमारे विदेशी और स्वदेशी जो एक दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, उनके लिए आपका अच्छा यातायात, भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट आता है इसके द्वारा निम्न स्लोगन जारी किए गए। यानी पर्यटक विभाग है उसके द्वारा स्लोगन जारी किए गए पर्यटक के लिए हमारे। तो डोला मारू, ये स्लोगन कब जारी किया गया? डोला मारू आपका 1978 के अंदर। पधारो हमारा देश 1993 में ललित परमार द्वारा। फिर रंगीलो राजस्थान, ये 2008 में था हमारा। तो जाने क्या दिख जाए आपका 2016 में था। फिर से हमारा रख दिया गया बदल के पधारो हमारा देश, ये 2019 में। और वर्तमान में भी यही है आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो हमारे जो पर्यटन में सबसे पहले आते हैं हमारे रोपवे। जो रोपवे एक्ट है हमारा 1996 के तहत दर्जा दिया गया है रोपवे को। तो इसमें हमारा जो फरतम रोपवे आता है, राजस्थान का जो फरतम रोपवे है आपका, तो आपका सुंदा माता मंदिर, फरतम रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर है। संचालित कब हुआ? तो 2006 में हुआ। द्वितीय रोपवे आपका मनसा करनी पूर्णी माता, आपका करनी माता है मनसा पूर्णा, तो उसका जो है आपके उदयपुर में है। जो संचालित कब हुआ यहाँ पर रोपवे? 2008 के अंदर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा रोपवे सावित्री माता आपका, ये आपका पुष्कर अजमेर के अंदर है, संचालित 2016 में। चौथा रोपवे आपका सामोद, आपका जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें, जो जयपुर के अंदर है आपका, संचालित 2019 के अंदर हुआ। फिर आपका पांचवा रोपवे आ जाता है अन्नपूर्णा माता, जो मंदिर है आपका वो आ जाता है, जो जयपुर के अंदर है, संचालित 2023 के अंदर। ये आपके खोले के हनुमान जी के लिए, यानी यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर और है, उसके लिए ये रोपवे संचालित किया गया। और अब लगभग हमारे 3 से 4 रोपवे, कितने? 3 से 4 रोपवे और संचालित होने वाले हैं और उनका कार्य भी चल रहा है। हमारी जीन माता में भी एक जो सिक्कर में है रेवासा जीन माता, वहाँ पर भी आपका एक रोपवे बन चुका है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा जो पर्यटन में आपका सही रेल सेवा। जो सही रेल सेवा में आपकी एक रेल जाती है आपकी प्लेस ऑन व्हील, जो रेल के नाम से जानी जाती है। इसकी आपकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई आपकी। प्लेस ऑन व्हील की सफलता को देखते हुए 2009 में, यानी प्लेस ऑफ व्हील को चलाते गए तो उसका सफल हुआ और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील की शुरुआत की गई। एक और ट्रेन आपकी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील की शुरुआत की गई। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आपका आता है फेरी कवीन।
नेक्स्ट आती है फेरी कवीन, जिसकी शुरुआत 2003 में की गई। शेखावाटी के कलात्मक यानी शेखावाटी में कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए इस रेल का संचालन किया गया। तो व्हील ऑन व्हील आपकी नेक्स्ट है विलेज और व्हील। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो आपकी 2004 में हुई विलेज ऑन व्हील की। फिर आपका हेरिटेज ऑन व्हील, तो इसकी 2006 के अंदर। तो आपके पर्यटन की दृष्टि से राज्य में 10 जो पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला आता है आपका ढूंढार सर्किट। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके ज़िले? इसमें आपका आमेर आता है, एक सोम आपके स्थान है ये, सामोद आता है, रामगढ़ आता है, दौसा आता है, आपका आबानेरी आता है। ये आपके ढूंढार सर्किट के अंदर आते हैं। फिर आपका शेखावाटी सर्किट, जिसके अंदर आपका आता है एक तो चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। फिर नेक्स्ट आपका अलवर सर्किट, जिसमें आता है आपका अलवर, सिलीसेट और सरिस्का। ये 3 आते हैं आपके इसमें। फिर नेक्स्ट आपके लिए आपका बज्र सर्किट। जो बज्र सर्किट है आपका वो आता है आपका भरतपुर, डी और धौलपुर। फिर नेक्स्ट आपका रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट आता है आपका सवाईमाधोपुर, रणथंभौर और टोंक। फिर नेक्स्ट आपका मेरवाड़ा सर्किट आपका जो आता है आपका अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका 7वां माउंट आबू सर्किट। तो यहाँ पर गर्मियों के समय में अधिक जाते हैं इस सर्किट में घूमने के लिए। तो यह आता है हमारा जो सिरोही हो गया, माउंट आबू हो गया, रणकपुर पाली हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेवाड़ सर्किट आता है आपका। फिर जो 8वां सर्किट आता है मेवाड़ सर्किट, इसके अंदर आता है आपका उदयपुर, जिसे जिलों की नगरी कहा जाता है। आपका जयसमंद, सलुम्बर हो गया, नाथद्वारा हो गया, राजसमंद और कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर। यानी यहाँ पर जो झील और महल ज़्यादा है तो यहाँ पर इसलिए ये दर्शनीय सर्किट में भी माना जाता है। जो यहाँ पर इस सर्किट में झीलें अधिक है। फिर आपका आता है 9वां सर्किट मरु त्रिकोणीय सर्किट, यानी जैसलमेर। जो आपका जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया और बाड़मेर। जो बाड़मेर को इसमें बाद में जोड़ा गया था आपके। फिर नेक्स्ट सर्किट आता है हमारा 11वां सर्किट, जो हाड़ौती सर्किट है हमारा। तो हाड़ौती सर्किट में आता है आपका एक तो कोटा, आपका बूंदी आ जाता है, बारा आ जाता है और झालावाड़ आ जाता है। फिर नेक्स्ट सर्किट आने वाला हमारा, ये सर्किट के बारे में कुछ चर्चा है महत्वपूर्ण आपके लिए। तो आपका ये एक नोट है यहाँ पर कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट जो सर्किट है आपका, महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों का जो विकसित करना है, यानी इसका जो कार्य किया है महाराणा प्रताप के जो भी स्थान, जैसे कुछ भी स्थान महाराणा प्रताप से, जैसे हल्दी घाटी हो गया जहाँ पर उन्होंने युद्ध लड़ा था, तो उनको विकसित करना है, यानी पर्यटकों को दिखाना है। तो उनसे जो जैसे स्थान जुड़े कौन कौन से हैं, तो आपके एक तो चामंड हो गया, दिवेर हो गया, गोगुंता हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, हल्दी घाटी हो गया और उदयपुर हो गया। इसी सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी इस सर्किट में 100 करोड़ रुपए का आपका निवेश किया गया। फिर अन्य सर्किट आते हैं हमारे, एक तो आपका करसना सर्किट आता है। करसना सर्किट आपका नाथद्वारा, राजसमंद, आपका गोविंद देव जी जयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, जो करसना सर्किट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका वागड़ सर्किट, जिसमें आता है आपका उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर आता है नेक्स्ट आपका बुधा सर्किट। तो बुधा सर्किट में आता है आपका एक तो झालावाड़ और जयपुर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम
जो पर्यटन विभाग के द्वारा आपके कुछ जो महोत्सव हैं आयोजित किया जाते हैं हमारे, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कौन कौन से महोत्सव है जिनका आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा किन्नू महोत्सव। तो आपका किन्नू महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? श्रीगंगानगर में, और दिसंबर में। आपको इनके स्थान और समय दोनों याद रखने हैं। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऊंट महोत्सव, जो राजस्थान का फेमस है, जो बीकानेर में जनवरी के समय में। फिर मरु महोत्सव भी आपका फेमस है, जो जैसलमेर में जनवरी और फरवरी के अंदर। फिर आपका थार महोत्सव भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके तीनों इम्पोर्टेंट है। ये बाड़मेर में आपका और दिसंबर में। इनमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और इनमें कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है हमारे कि ऊँट महोत्सव जो हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है, मरु उसको भी रेगिस्तान कहते हैं, थार का नाम लेते हैं, में रेगिस्तान आता है। तो कुछ भी है, हम इनमें सब में जैसलमेर करके आ जाते हैं। तो ये आपको अलग अलग याद रखने हैं। जैसे आपका ऊँट बीकानेर में ही होगा, तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ऊँट है वो खाकी है, जो बीकानेर के, ऐसे याद रख लेना। और थार, आपका थार बाड़मेर में चलेंगी, आपकी जो थार है बाड़मेर में चलेंगी, दिसंबर के महीने में चलेंगी। और मरु से जैसलमेर। फिर नेक्स्ट है आपका बैलून महोत्सव, जो आपका बाड़मेर में अप्रैल में आयोजित होता है। मारवाड़ महोत्सव है आपका जोधपुर में, आपका अक्टूबर में आयोजित होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में आयोजित होता है। बज्र महोत्सव भरतपुर में फरवरी में आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो डीग महोत्सव आ जाता है। डीग महोत्सव कब? ये डीग में आयोजित होता है, कृष्णम, जो आपके कृष्ण जन्माष्टमी है उसके दिन। फिर आता है आपका मेरा महोत्सव, जो चित्तौड़ में अक्टूबर में। शीत महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, दिसंबर में आपका। ग्रीष्म महोत्सव ये भी माउंट आबू में मनाया जाता है, जून के अंदर आपका। फिर नेक्स्ट है आपका शेखावाटी महोत्सव, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो शेखावाटी महोत्सव है आपका, तो शेखावाटी क्षेत्र में मार्च में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम तो आपके सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है वो आते हैं, यानी सर्वाधिक कहाँ आते हैं विदेशी पर्यटक आपके? तो सर्वाधिक आते हैं आपके जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। फिर सर्वाधिक देशी आपके स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते? तो अजमेर, सिरोही। और वर्तमान में आपके 2025 में सर्वाधिक जो स्वदेशी पर्यटक आए हैं वो आए आपके सीकर में, आपके सीकर में आए हैं सर्वाधिक, सीकर में। फिर नेक्स्ट है इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, कब आते हैं, यानी विदेशी पर्यटकों का समय कौन सा है? तो दिसंबर माह में। और कम विदेशी कब आते हैं? तो जून माह में, क्योंकि जून माह में हमारे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए नहीं आते हैं। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं हमारे सितंबर में, सबसे कम आते हैं जून में। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है तो राजस्थान जो राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना आपके जयपुर के अंदर की गई 1965 के अंदर, यानी होटल मैनेजमेंट का काम संभालती है पर्यटकों को आवास प्रदान करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो पर्यटक आपकी पर्यटन नीति है राजस्थान की, उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो आपकी प्रथम नीति कब बनी? तो 2001 में प्रथम नीति बनी। द्वितीय नीति आपकी 2007 में बनी। तृतीय नीति आपकी 2015 में बनी और चौथी आपके 2020 में बनी। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा तो आपकी राजस्थान सरकार की पेइंग जो गेस्ट योजना है उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है आपकी 1994 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटकों को आपको उचित सुविधा उपलब्ध कराना। यानी हमने शुरुआत में देखा था, जैसे आपको परिवहन की सुविधा हो गई, एक आपकी आवास की सुविधा, एक भोजन की सुविधा। तो ये आपकी जो सुविधा है, जो जो पर्यटकों को चिकित्सा की सुविधा हो गई, आपको और भी सुविधा हो जाती है वो उपलब्ध कराना। फिर इसमें आता है राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक
जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ के आते हैं, तो अमेरिका और फ्रांस से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं राजस्थान के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा राजस्थान पर्यटक विकास जो निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न जगह को नौकायान संचालित है, यानी पर्यटकों को घुमाने के लिए यहाँ पर जहाज हमारी जो नाव होती है वो संचालित है। तो इसमें आपके एक तो फतेह सागर झील जो उदयपुर के अंदर है हमारी, फिर कायलाना झील आपके जोधपुर के अंदर है, नक्की झील आपकी जो आपके सिरोही के अंदर है, फिर सिलीसेट झील जो अलवर में। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कौन सी है, आपकी है फतेह सागर झील, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले जो यानी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित आपकी नौकायान है तो वो कहाँ चलाई गई, तो आपके जो उदयपुर में चलाई गई आपकी जो फतेह सागर झील है उदयपुर की, वहाँ पर आपकी ये नाव चलाई गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। तो हमारा शॉर्ट में होगा पर्यटक देखा है हमने, पर्यटक हमारा तो राजस्थान के पर्यटन, तो ये शॉर्ट्स नोट्स थे हमारे, तो इनमें देख लिया हमने पर्यटन के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो देखे हमने। जिस भाई बहन को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो, और किसी भी भर्ती की जानकारी के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद।